वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 18 जुलाई 24 जुलाई भाग 1। कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में अपनी अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मारियो ड्रैगी ने 21 जुलाई 2022 को इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई 22 को नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 18 जुलाई 24 जुलाई भाग 2। निशानेबाजी में मेराज अहमद खान ने 18 जुलाई 2022 को दक्षिण कोरिया के चांगवोन में ISSF विश्व कप में पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत पहले भारतीय निशानेबाज बनकर इतिहास रचा। प्रमोद राव ने 19 जुलाई 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। 20 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस के उद्घाटन समारोह के रूप में चिन्हित किया गया। वन लाइनर साप्ताहिक करंट अफेयर्स 18 जुलाई 24 जुलाई भाग 3। भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी पनडुब्बी इन सिंधुध्वज को 35 साल की सेवा के बाद 16 जुलाई 2022 को सेवा मुक्त कर दिया गया। केरल ने घोषणा की है कि वह अपनी इंटरनेट सेवा रखने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश ने 15 जुलाई 2022 को अपने 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम के तहत नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। 24 जुलाई 2022 रविवार की शीर्ष 5 सुर्खियां। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झारखंड पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत। भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ समुद्री साझेदारी अभ्यास। WHO ने किया मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। यस बैंक ने R.S. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किया नियुक्त। असम सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की झारखंड पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जुलाई 2022 को राज्य के लिए पर्यटन नीति 2021 की शुरुआत की। नीति के तहत सरकार राज्य के पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को 5 साल की अवधि के लिए भुगतान किए गए शुद्ध GST के 75% की प्रतिपूर्ति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पूंजी निवेश सब्सिडी 20-25% की सीमा तक प्रदान करेगी। भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ समुद्री साझेदारी अभ्यास। 23 जुलाई 2022 को अंडमान सागर में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और भारतीय नौसेना के बीच एक समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX आयोजित किया गया था। इन सुकन्या और JS समीदारे ने परिचालन अंतःक्रिया के हिस्से के रूप में नाविक गतिविधियों सहित विभिन्न अभ्यास किए। अभ्यास का उद्देश्य इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और सीमेनशिप तथा संचार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना था। WHO ने किया मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकीपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। यह वायरस पर WHO की आपातकालीन समिति की दूसरी बैठक के अंत में आया। वर्गीकरण उच्चतम अलर्ट है जिसे दुनिया भर में बढ़ते मामलों के कारण WHO द्वारा जारी किया गया है। 75 देशों से अब तक 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। यस बैंक ने R.S. गांधी को अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में किया नियुक्त। यस बैंक ने 5 साल की अवधि के लिए बैंक के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में राम सुब्रमण्यम गांधी की नियुक्ति की घोषणा की है। गांधी 2014 से 2017 तक 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी में उनका 3 साल का कार्यकाल था। असम सरकार ने दूसरे वन्यजीव अभयारण्य को दी मंजूरी। असम की बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। बराक घाटी में बोरेल वन्यजीव अभयारण्य भी है। इस क्षेत्र में प्राइमेट्स की 8 दर्ज प्रजातियां हैं: स्लो लोरिस, रीसस मैकाक, पिग टेल्ड मैकाक, स्टम्प टेल्ड मैकाक, असमिया मैकाक, कैप्लनगूर आदि। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस 24 जुलाई। राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियर दिवस हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है।
यह इंजीनियरों और व्यवसायों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में थर्मल प्रबंधन के महत्व को दर्शाते हैं, जो इसे संभव बनाते हैं। कोचीन शिपयार्ड और आईआईएम कोझिकोड ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) और भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड (आईआईएम) ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत स्टार्टअप्स को 50 लाख रुपए प्रारंभिक अनुदान के रूप में, 1 करोड़ रुपए प्रोटोटाइप अनुदान के रूप में और स्टार्टअप के लिए इक्विटी फंडिंग स्केल अप स्टेज पर मिल सकते हैं। आईआईएम के स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन, मेंटरशिप और ट्रेनिंग देगा। हिंडाल्को एक्स ने किए वाणिज्यिक एरोस्पेस क्षेत्र में रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और एक्स ने वाणिज्यिक एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग और संयुक्त व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक समझौता किया है। इस कदम से एक्स प्राइवेट लिमिटेड के वाणिज्यिक एरोस्पेस व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धातु बिजलीघर के साथ एल्यूमीनियम और तांबे में एक उद्योग भागीदार है। 3 सितंबर से शुरू होगा जम्मू फिल्म महोत्सव। जम्मू फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण यहां 3 सितंबर 2022 से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों और शॉर्ट सहित 15 देशों की 54 परियोजनाओं की स्क्रीनिंग की जाएगी। यह पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सितंबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश की शीतकालीन राजधानी जम्मू में आयोजित किया गया था। आईआईटी कानपुर ने किया निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू। आईआईटी कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर (सीक) ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित है। 15 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और उन्हें लैब टू मार्केट अपनी उत्पाद यात्रा में तेजी लाने का अवसर दिया जाएगा। 15 स्टार्टअप के समूह में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप को ₹1 मिलियन तक का नकद पुरस्कार मिलेगा। 23 जुलाई 2022 सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। बुरहानपुर, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 22 जुलाई। बीसीसीआई ने की अंपायरों के लिए नई A+ श्रेणी की शुरुआत। अब सरकार ने किया राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलॉइट के साथ करार। बुरहानपुर, देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां सभी 254 गांवों के लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में केवल 36.54% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने का पानी था। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 22 जुलाई 22 को नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के विजेताओं की घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराराई पोट्रू। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या को सोराराई पोट्रू और अजय देवगन को तान्हाजी हेतु। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अपर्णा बालामुरली को सोराराई पोट्रू हेतु। मध्य प्रदेश मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पहली बार 1954 में प्रदान किए गए थे। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 22 जुलाई। भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाता है। इसी दिन 1947 में तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाने का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में रखा गया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। बीसीसीआई ने की अंपायरों के लिए नई A+ श्रेणी की शुरुआत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने घरेलू क्रिकेट में अंपायरों के लिए एक नई A+ श्रेणी शुरू की है। नितिन मेनन, जो वर्तमान में आईसीसी एलीट पैनल में एकमात्र भारतीय हैं,
को 9 अन्य अधिकारियों के साथ A+ श्रेणी में रखा गया है। बीसीसीआई ने की अंपायरों के लिए नई A+ श्रेणी की शुरुआत। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट में अंपायरों के लिए एक नई A+ श्रेणी शुरू की है। नितिन मेनन, जो वर्तमान में आईसीसी एलीट पैनल में एकमात्र भारतीय हैं, को 9 अन्य अधिकारियों के साथ A+ श्रेणी में रखा गया है। अब सरकार ने किया राज्य को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डेलॉइट के साथ करार। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर लाने की योजना का सुझाव देने के लिए डेलॉइट इंडिया को एक सलाहकार के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। $238.8 बिलियन के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के साथ वर्तमान में अब भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। डेलॉइट एक अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर सेवा नेटवर्क है जिसका मुख्यालय लंदन में है। आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सैफ अहमद FIH के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त। भारतीय प्रशासक नरेंद्र बत्रा के पद से इस्तीफे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH ने 20 जुलाई 2022 को मिस्र के सैफ अहमद को अपना कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। अहमद 1968 में मिस्र की राष्ट्रीय टीम के लिए खेले और एक अंपायर के रूप में हॉकी के साथ उनका लंबा जुड़ाव रहा है। वो 2001 से FIH के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य हैं। FIH मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्थापना 1924। प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण। 20 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुण का अनावरण किया। वरुण को विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए एक स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। वरुण 130 किलोग्राम मानव पेलोड ले जा सकता है और इसकी सीमा 25 किलोमीटर है। इसमें उड़ान का समय 25-33 मिनट है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग की स्थापना 2015। मुख्यालय मुंबई। CEO निकुंज पाराशर। नेस्कॉम और गूगल ने किया डिजिवाणी कॉल सेंटर शुरू करने के लिए समझौता। जुलाई 2022 में नेस्कॉम फाउंडेशन ने गूगल के साथ मिलकर डिजिवाणी पहल के तहत 2 कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा की। डिजिवाणी एक ऐसा स्थान होगा जहां ग्रामीण महिला उद्यमी कॉल कर सकेंगी और अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के लिए जानकारी प्राप्त कर सकेंगी। 6 राज्यों में 20,000 ग्रामीण महिला उद्यमियों तक पहुंचने के लिए यह परियोजना प्रायोगिक आधार पर चलाई जा रही है। UAE ने किया कमल हासन को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित। संयुक्त अरब अमीरात UAE ने 21 जुलाई 2022 को तमिल फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में से एक कमल हासन को अपना प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया। UAE गोल्डन वीजा एक दीर्घकालिक निवास वीजा प्रणाली है जो 5 से 10 वर्षों तक विस्तारित होती है। यह विभिन्न क्षेत्रों के प्राप्तकर्ताओं, पेशेवरों और होनहार क्षमताओं वाले लोगों को दिया जाता है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। राजधानी अबू धाबी। 23 जुलाई 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। 25 जुलाई 2022 से शुरू होगी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग। ONGC ने किया गेल AGCL के साथ गैस बिक्री समझौता। कर्नाटक कैबिनेट ने नई रोजगार नीति को दी मंजूरी। अनाज के निर्यात की अनुमति के लिए यूक्रेन और रूस ने किए अनसमर्थित समझौते पर हस्ताक्षर। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1927 में एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बनी।
1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं शुरू हुई। 25 जुलाई 2022 से शुरू होगी पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग। पहली खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग 25 जुलाई 2022 से तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में शुरू होगी। महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता 29 जुलाई 2022 तक होगी। यह 3 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। लीग के आयोजन के लिए कुल 1,54,00,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रत्येक चरण के लिए पुरस्कार राशि 17 लाख रुपये से अधिक होगी। ओएनजीसी ने किया गेल, एजीसीएल के साथ गैस बिक्री समझौता। ओएनजीसी ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के खुबल में अपने आगामी क्षेत्र का मुद्रीकरण करने के लिए गेल इंडिया और असम गैस कंपनी लिमिटेड एजीसीएल के साथ गैस बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत गेल और एजीसीएल को खुबल गैस गैदरिंग स्टेशन (जीजीएस) से 50,000 मानक क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त होगी। कर्नाटक कैबिनेट ने नई रोजगार नीति को दी मंजूरी। कर्नाटक सरकार ने और कर्नाटक रोजगार नीति 2022-20 18 जुलाई 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन को मिला पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई। हिंडाल्को ने किया इजरायल की फिनजी के साथ समझौता। सेना प्रमुख मनोज पांडे बांग्लादेश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना। 14% बढ़ा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात। 19 जुलाई 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। मिराज अहमद खान, पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। फोर्ब्स की सूची में गौतम अदानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बना भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह। आईटीबीपी ने बनाया पूर्वोत्तर में पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण स्कूल। रत्न इंडिया पावर ने किया ब्रिजेश गुप्ता को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त। 19 जुलाई 2022 सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने की 1 दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। नीदरलैंड ने जीता एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप 2022। 2022 के पहले 4 महीनों में श्रीलंका के लिए शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा भारत। प्रसिद्ध कलाकार अच्युतन कुडल्लूर का निधन। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 20 जुलाई 2022 सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। राजस्थान ने शुरू की भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई। हर्षदा गरुड़ ने जीता एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज विनीत सरन बीसीसीआई के नैतिकता अधिकारी नियुक्त। यूरोमनी द्वारा डीबीएस को नामित किया गया विश्व का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक। राजस्थान 20 जुलाई 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट 87वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई। भारत नामीबिया ने किए वन्यजीव संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। लॉस एंजल्स जुलाई 2028 में करेगा 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में रानिल विक्रमसिंघे की जीत। हेनले पास 21 जुलाई 2022 सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। हिमाचल प्रदेश सभी वीएलटीडी वाहनों को आरएसएस से जोड़ने वाला पहला राज्य। आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 भारत ने जीते 15 पदक तालिका में शीर्ष पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी न्यायिक सहयोग के लिए भारत मालदीव समझौते को मंजूरी। मलयालम फिल्म निर्माता के पी
कुमारन जेसी डैनियल अवार्ड 2022 से सम्मानित। केंद्र ने की कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर में कटौती। 21 जुलाई 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का तीसरा संस्करण किया जारी। बियॉन्ड द मिस्टी व्हील, टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक का हुआ विमोचन। एनएचपीसी ने पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए डीवीसी के साथ माव पर किए हस्ताक्षर। नीति आयोग का अध्ययन, भारत का अनुसंधान एवं विकास दुनिया में सबसे कम खर्च करता है। टाटा प्रोजेक्ट्स ने विनायक पै को प्रबंध निदेशक किया नियुक्त। बियॉन्ड 22 जुलाई 2022 सुबह की शीर्ष 5 सुर्खियां। द्रौपदी मुर्मू चुनी गई भारत की 15वीं राष्ट्रपति। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। असम के मुख्यमंत्री ने की गुवाहाटी में स्वनिर्भर नारी योजना की शुरुआत। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और आईएलएस निदेशक डॉक्टर अजय परिदा का निधन। मारियो ड्रैगी ने दिया इटली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। 22 जुलाई 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां। एनटीपीसी ने किए नीति आयोग के साथ आशय के वक्तव्य पर हस्ताक्षर। भारतीय छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में जीते 3 स्वर्ण पदक। भारत और बांग्लादेश हुए सीबीएमपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहमत। दिनेश गुणवर्धने बने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री। बीसीसीआई ने की टी20 प्रारूप में एशिया कप टूर्नामेंट की घोषणा। एनटीपीसी